जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगला है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा। क्या? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। ध्यान रखना है। अगला है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है। अगला है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट होता है। कितना? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। जब पूछा जाए अक्षांशों तो 180 लगाना है, और जब पूछे देशांतर तो 360 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम समय में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला है, प्रधान माध्यान्ह रेखा स्थान से होकर गुजरती है तो किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री इसका राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। अगला है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा की सबसे निकट है? तो सिंगापुर हो जाएगा। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? तो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। सरदार के जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी थे। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिडन बैंकॉक वर्ग रेखा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे का नियम हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1880 में। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ हो चुका है प्रश्न, ध्यान रखना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया? तो 51 ये में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो जोरहाट असम में। आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहां पर स्थित है? कोयम्बटूर में। क्या है? तो आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहां स्थित है? कोयम्बटूर में।
उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? रांची में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया? 1894 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1975 में की गई। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1973 में प्रारंभ हुई बाघ संरक्षण परियोजना। पर्यावरण संकट किस वृक्ष को माना जाता है? तो यूकेलिप्टस इसका राइट आंसर है। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषवतीय वर्षा वन। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर राजस्थान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। वियना समझौता किससे संबंधित है? 1985 में ओजोन परत से संबंधित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा हो जाएंगे। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन से गैस हैं? तो SO2 एंड NO2 हो जाएगा राइट आंसर। लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर है। इटाइटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 4.2 से कम होता है। अगला है ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% हो जाएगा। ग्रीन पीस क्या है? तो एक पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वनों की सुरक्षा करना। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलौर कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाते हैं। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? गुरु नानक को। धरातलीय भूकंप की तरंगे किसके आकार की होती हैं? यल आकार की होती हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ? तो संत ज्ञानेश्वर इसका राइट आंसर है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो क्या? तो जो है रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? हमने पहले ही बता दिया, भूकंप की तीव्रता। और बात करें अगला प्रश्न, तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगार संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जब बात होगी सुनामी की, तो जापान का शब्द है। किसका? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? प्रशांत महासागर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद इसका राइट आंसर है। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? 68%। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार भूकंप आ जाते हैं? तो 8000 से 10000 इसका राइट आंसर है। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? भूकंप होता है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे कबीर के गुरु। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? सुनामी इसका राइट आंसर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप तीव्रता की मापी की जाती है? तो मर्केली पैमाना पर। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? 1954 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है।
किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सिताब राय। महाराणा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह राइट है। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? कार्नवालिस ने दिया। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? तो कैनिंग ने पढ़ा था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग। किसने ग्रामीण जाटों की एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामण। क्या? तो चूड़ामणि हो जाएगा। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर ने बनवाया था लोहगढ़ नामक किला। किस मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुख शेर इसका राइट है। अगला है दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देख लेना है और पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।